हसन संजरी पैदा हुए संजर में, पसंद की भारत को। इससे अंदाजा लगाओ कि भारत कितना कीमती है। यहाँ सिर्फ जमीन नहीं, मोइनुद्दीन भी है। तो ये वलियों को ये देश बड़ा पसंद है। जिसे देखो कोई बुखारा से चला रहा, कोई समरकंद से, कोई संजर से, कोई सिमनान से, कोई बगदाद से। अरे भारत, तू इतनी किस्मत वाला। कहा ये तो अल्लाह का करम है। सबसे बड़ा करम तो ये है ज्योग्राफिकली, अल्लाह ने पूरी धरती में मौसम को बांटा है। पूरे यूरोप को बर्फिस्तान बना दिया तो रेगिस्तान गायब। पूरे अरब को रेगिस्तान बना दिया तो बर्फ गायब। पूरे अफ्रीका को जंगल बना दिया तो जमीन गायब। कहीं पहाड़ बना दिया तो दरिया गायब। कहीं दरिया बना दिया तो स्नोफॉल नहीं होता। इंग्लैंड से लेकर के रशिया तक बर्फबारी होती है। कनाडा और अमेरिका का नॉर्थ एरिया बर्फ बरसता है, बर्फ। अफ्रीका के जंगलों में पहाड़ी बाढ़, बारिश ही बारिश। अरब में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। अरब में बर्फबारी नहीं होती। अल्लाह ताला ने मौसम को तकसीम करके पूरी दुनिया को दिया है, लेकिन हमारे भारत को सारा मौसम इकट्ठा करके दिया है। बर्फिस्तान देखना है तो शिमला चले जाओ, जंगल देखना है तो आसाम चले जाओ, रेगिस्तान देखना है तो राजस्थान चले जाओ। सारा जहान हिंदुस्तान में मौजूद है। तो भाई किसी ने कहा सारे जहां से अच्छा, मगर एक मजहबी वजह में बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत को छोड़ा, उनसे खता नहीं हुई थी, एक अदा थी। अदा किसी को नहीं पता, तभी तो कहते हैं खता। नबी और खता, क्या है तेरा पता? मेरे भाई, अल्लाह ताला की मर्जी कोई बदल सकता है? नहीं। क्या उसने जन्नत सिर्फ दो आदमी के लिए बनाई थी? आदम और हव्वा, दैट्स ऑल। इतनी बड़ी जन्नत जिसमें करोड़ों करोड़ों मिलियन मिलियन लोग जाएंगे, सिर्फ दो ही आदमी रहे। अल्लाह की मर्जी क्या है? ज्यादा से ज्यादा बच्चे बने, बंदे हों और जन्नत में आए। और जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होते। हाँ, हम लोग जब इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, अपनी बीवी के साथ जाएंगे तो वहां बच्चा नहीं होगा। सब अच्छा अच्छा होगा, कोई बच्चा नहीं होगा। जन्नत में बच्चे नहीं पैदा किए जाते। यहाँ तो होने दो बाबा, ये भारत है, जन्नत नहीं है। ये तो मैंने मजाक किया है आपको हंसाने के लिए। रात के 1:15 बज रहे हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि आदम हव्वा जमीन पर जाएं और माँ बाप बने। जन्नत में ये सिस्टम नहीं है।
तो आदम का जन्नत से बाहर आना जरूरी, वजह कुछ होना, सबब, रीजन। तो अल्लाह ताला ने कहा देखो आदम, ये पूरी जन्नत तेरी, ये जो छोटा सा झाड़ है, शजर है, इसके करीब मत जाना, छूना मत, खाना तो बड़ी बात। अल्लाह मना कर दे तो आदम खा नहीं सकते, क्योंकि आदम मासूम है, और खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं। इधर खाएंगे बाहर जाएंगे, औलाद पैदा होगी। तो अल्लाह क्या चाहता है, जमीन पर जाएं तो उसके लिए वजह बनाएं, तो गेहूं खाएं ताकि बाहर जाएं। आदम खाएंगे नहीं क्योंकि नबी हैं, मासूम है, नबूवत खाने नहीं देगी, मसीहत खिलवाना चाहती है। समझो, मसीहत खिलवाना चाहती है, नबूवत रुकावट पड़ी हुई है। तब अल्लाह ने अपने फजलो करम से, समझो, अपने फजलो करम से ज़हने आदम पर, उलमा की तवज्जो, ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया ताकि गफलतन खा ले, हिकमतन में बाहर कर दूं। तो ये आदम की खता नहीं है, ये आदम का पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। खुदा की कसम, अगर आदम अपनी ये खता मुझे दे दे तो मैं अपनी जिंदगी देने को तैयार हूँ। एक अजीम शान अदा है, क्योंकि अगर आदम ने वो खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमने पाया ना होता। तो अब आदम अलैहिस्सलाम जब धरती पर आए तो उस एरिया का नाम हिंदुस्तान है, उपमहाद्वीप भारत में आए, अकेले आए। तो जो जहां अकेला होता है वहां का मालिक होता है। समझो, अकेला कोई किसी इलाके में हो तो इलाके का मालिक वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो हम आदम की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ किराएदार नहीं है, जिम्मेदार हैं। और आगे बढ़ो, मजा आएगा कि कितना शानदार मेरा वतन है। What a beautiful, matchless, well-standard India, my heart, my love. तो नबी का पहला कदम, तवज्जो, नबी का पहला कदम, आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम जिस धरती पे पड़ा वो हिंदुस्तान है। तो आदम के चरणों का प्रताप है कि इकबाल को भी कहना पड़ा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी, ये गुलसिता हमारा। अब यहाँ पर एक अकीदे की बात बता, जब आदम अलैहिस्सलाम का कदम भारत की धरती पर पड़ा तो आदम अकेले नहीं थे। गौर करो, आदम के पैकर में नूरे मोहम्मदी भी था। तो वो नूर जो भारत की धरती पर पैकरे आदम में चमका,
वही 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक में मक्के में चलता, फिर उसी नूर से नूरानी घराना बना। और मोहम्मद अरबी ने कहा, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, क्योंकि पूजा के लायक तो वही है जिसने हमको बनाया है, जिसने आपको बनाया, जिसने सारी धरती बनाया, जिसने सारे मनुष्यों को बनाया, सबको बनाया है, मानव जात को बनाया है, पृथ्वी को बनाया है, धरती को बनाया है, आकाश को बनाया है, वही पूजने के लायक। अब ये गलती हम क्यों कर रहे कि जिसको हमने बनाया उसे हम पूजे? माइक हमने बनाया, कुर्सी हमने बनाई, स्टेज हमने बनाया, इतने बेवकूफ नहीं कि बना के पूजे। ये गलती हमसे नहीं होगी। हम तो उसको पूजेंगे जिसने हमें बनाया, हमें खिलाया, हमें हिंदुस्तान दिया, इस्लाम दिया, ईमान दिया, मेहरबान दिया, हबीब रहमान दिया, अच्छा खानदान दिया। We are thankful of our Creator. We are thankful of our Lord. नबी कैसा मिला? 1.25 लाख का लगभग नबी है। हर नबी को कह दिया अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, आका अलैहिस्सलाम, मुस्तफा अलैहिस्सलाम, नबी करीम अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, लेकिन इनके लिए खास है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई नहीं कहता मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि इब्राहिम पे जरूर भेजते हो, कमा सल्लैता अला इब्राहिम, कमा सल्लैता अला इब्राहिम दूर कहते हो, लेकिन वो सल्लैता जो है ना वही है दरूदे तक। हजरत इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुस्तफा जाने रहे। और जब सहाबा किराम की जमात के नजर डालो, हर सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु, रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु, तुम बोलो, मैं नाम लूं, तुम रज़ियल्लाहु अन्हु कहो, दोनों को जवाब मिले। हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत बिलाल, हज़रत बुज़र, हज़रत बगदाद, हज़रत अम्मार, है ना। लेकिन इसी जमाते सहाबा में एक है जो रज़ियल्लाहु अन्हु भी है, मगर उसके लिए करमल्लाहु वजहुल करीम, करमल्लाहु वजहुल करीम। कोई नहीं कहता हज़रत अबू बकर करमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत उमर करमल्लाहु वजहुल करीम, बड़ी बड़े नाम ले रहा हूँ। हज़रत उस्मान करमल्लाहु वजहुल करीम को कहता, जैसे मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम। ये अल्लाह मुकर्रम क्या करते? वजह, वजह माने चेहरा। किसी ने नहीं कहा कि उनकी आंखें मुकर्रम हो जाए, सर मुबारक मुकर्रम हो, जिस्म मतहर मुबारक, नहीं, चेहरा। मौला अली, आपके चेहरे में वो कौन सी खास बात है? उसके लिए दुआ की जा रही कि मौला तेरे चेहरे को मुकर्रम कर। अली का चेहरा, आखिर इस चेहरे में वो क्या खास बात है जो दूसरे चेहरों में नहीं है? वो स्पेशल बात चेहरे अली में क्या है जो दूसरे चेहरों में नहीं है? होती है क्वालिटी मुझ में है जो इनमें नहीं है। क्वालिटी हमारे इस्लाम अल्लामा सैयद सलमान अशरफ में क्वालिटी है जो मुझ में नहीं है। ये तो घबराने वाली बात है।
आज ये मैं आपको बताऊंगा। हजरत